पिंजरे की शहजादी। हजारों साल पहले का वाकया है। चीन पर एक नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक ही लड़की थी, शहजादी खावर इसका नाम था। वो बहुत खूबसूरत थी। इसका चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता था। शहजादी को बचपन ही से फूल अच्छे लगते थे। वो हर वक्त अपने महल के बाग में कलियों और फूलों से खेलती रहती। एक दिन सैर के दौरान उसने गुलाब की टहनी पर फुदकती हुई एक सोहनी मनमोहनी सी चिड़िया देखी। शहजादी का जी चाहता था कि इस चिड़िया को पकड़कर किसी पिंजरे में बंद कर ले। उसने दौड़कर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, मगर चिड़िया जितनी खूबसूरत थी इतनी ही शरारती थी। वो एक शाख से उड़ती तो दूसरी पर जाकर बैठ जाती। आखिर थककर शहजादी ने एक कंकड़ी उठाई और चिड़िया को दे मारी। वो बेचारी जख्मी होकर कियारी में गिर गई। शहजादी खावर उसे पकड़ने के लिए लपकी, मगर जूं ही उसके करीब गई, उसकी नजरों के सामने धुआं सा छा गया। फिर इस धुएं में शहजादी को एक काली काली बेओनी शक्ल नजर आई। वो डर के मारे सहम गई और पीछे दौड़ने वाली थी कि किसी के कहकहे की आवाज सुनाई दी। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने एक चीख मारी और गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ा माली ये मंजर देख रहा था। वो भागा भागा शहजादी के पास आया और उसे होश में लाने की बड़ी कोशिश की। जब काफी देर तक शहजादी को होश न आया तो वो उसे उठाकर मलिका के पास ले आया। बादशाह को इत्तला मिली तो वो भी दरबार बर्खास्त करके महल में चला आया और बहुत से हकीमों को शहजादी के इलाज के लिए बुलवाया, मगर उसे होश न आया। ये खबर मुल्क के कोने कोने में फैल गई। रात के 12 बजे के करीब बादशाह परेशानी के आलम में शहजादी की चारपाई के गिर्द टहल रहा था कि उसे कमरे में एक आवाज आई, सब यहाँ से निकल जाओ वरना शहजादी मर जाएगी। बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार था। वो फौरन कमरे से निकल गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। सुबह सवेरे वो शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो शहजादी को बिस्तर से गायब पाकर हैरान रह गया। चारपाई के सहाने एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। बादशाह ने इसे उड़ाना चाहा, मगर ऐसा न हो सका। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर सलाह मशवरा किया तो वजीर ने कहा, जहांपना, इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। इसके बाद सारे मुल्क में मनादी कर दी जाएगी कि जो पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में लाएगा इसी से शहजादी की शादी कर दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने निकले, लेकिन कोई भी इस राज को ना समझ सका। इत्तेफाक से दूर दराज के शहर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसने दिन रात एक करके 10वीं जमात पास की थी। इस लड़के का नाम शरीफ था। वो बड़ा मेहनती और बाइखलाक लड़का था। इसका दिल चाहता था कि किसी तरह से वो पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में ले आए और फिर चीन का बादशाह बन जाए। शरीफ एक रात इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे कमरे से खी 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 की आवाज सुनाई दी। शायद कोई हंस रहा है, शरीफ ने सोचा। फिर उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपना ही साया नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर हंसी की आवाज आई। शरीफ मुखातिब हुआ। कौन है? मैं हूँ। आवाज आई। इसने पूछा, मैं कौन? आवाज आई, मैं भूत हूँ। शरीफ ने सवाल किया, यहाँ क्या लेने आए हो? भूत ने जवाब दिया, कुछ नहीं। जाओ फिर मुझे आराम करने दो। शरीफ ने कहा। भूत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। शरीफ ने कहा, तो न जाओ, मेरे साथ आकर लेट रहो। भूत ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने शरीफ से कहा, तुम अच्छे लड़के मालूम होते हो, मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? क्यों नहीं? शरीफ ने जवाब दिया। और फिर एक नन्हे मुन्ने बोने की शक्ल का भूत शरीफ के कमरे में टहलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुल मिल कर बातें करने लगे। शरीफ ने भूत को बताया कि इसके दिल में शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश है, मगर वो बेचारी तो पिंजरे में बंद है। भूत ये सुनकर बहुत हंसा और कहने लगा, यार फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद भूत ने कहा कि मैं ये सारा राज खूब जानता हूँ। शरीफ ने पूछा, कैसे? जरा बताओ तो सही। भूत ने कहा, एक दिन मैं सुबह शहजादी के बाग में चिड़िया बनकर उड़ रहा था कि शहजादी ने मुझे कंकड़ी मारकर छेड़ा। मुझे गुस्सा आ गया।
मैं जब अपने असली रूप में आया तो शहजादी बेहोश हो गई। रात को मैं उसे वहां से उठा लाया और उसकी जगह एक चिड़िया छोड़ आया। अब ये शहजादी समंदर पार के जजीरे की एक काल कोठरी में बंद है। ये लो इसकी चाबी। लेकिन मेरे दोस्त जरा हिम्मत से जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर कोई और भूत तुम्हारा रास्ता रोके तो उसे मेरी यह अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर भूत कमरे से गायब हो गया। शरीफ दूसरे दिन सीधा बादशाह के पास पहुंचा और इससे कहा कि मुझे असल राज मालूम हो चुका है। आपकी बेटी समंदर पार के जजीरे में कैद है। मैं जब उसे रहा कराऊंगा तो ये पिंजरे की चिड़िया खुद ब खुद उड़ जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। शरीफ ने इससे इजाजत तलब की और काल कोठरी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने शरीफ से कहा, बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, कुछ खाने को है तो दे दो। शरीफ के पास एक ही रोटी थी जो उसने बाबा को दे दी। बाबा ने उसे दुआएं दी। वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि समंदर के किनारे बाहर खुश्की पर एक मछली तड़प रही थी। शरीफ ने इसे पकड़कर पानी में छोड़ दिया। मछली ने भी उसे ढेर सारी दुआएं दी। फिर शरीफ को रास्ते में कई भूत मिले, मगर उसने अपनी अंगूठी दिखाई तो उन्होंने इसे जाने दिया। समंदर पार के जजीरे में पहुंचते ही शरीफ की नजर एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी पर पड़ी। वो समझ गया कि शहजादी यही होगी। उसने बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने पत्तों के बने हुए कालीन पर शहजादी खावर सोई हुई थी। शरीफ के कदमों की आवाज सुनकर वो जाग पड़ी और अपने करीब एक इंसान की सूरत देखकर वो रोने लगी। शरीफ ने इसकी हिम्मत बढ़ाई और इसे वापस महल में ले आया। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। इसने पिंजरे की तरफ देखा तो वो खाली था। चिड़िया इसमें से खुद ब खुद उड़ चुकी थी और उसके सामने उसकी बेटी खावर बैठी थी। बादशाह ने इसकी शादी शरीफ से कर दी और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।